Hello, welcome back again, everybody. So the topic of our discussion is FIR on the basis of telephonic conversation. तो जब भी हमारे साथ कोई भी अपराध होता है, हमारा सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है कि हम फोन उठाते हैं और 100 नंबर पे फोन करते हैं। 100 नंबर पे फोन करके या तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, हमारे साथ ये ऑफेंस हुआ है, या मेरी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, या मेरा कोई पर्स चोरी करके चला गया, या मुझे तीन चार लड़के आके छेड़ने लग गए। या तो ये हम बोलते हैं, इसके दो इंटेंशन हो सकते हैं कि पहला वो फोन कॉल क्यों कर रहे हैं। हम फोन कॉल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास पुलिस आए उस टाइम, या हम फोन कॉल दूसरी वजह से कर रहे हैं कि उस फोन कॉल पे FIR रजिस्टर हो। उस जो कॉल होती है उसकी भी अलग अलग इंटेंशन हो सकती है। कई बार कोई FIR रजिस्टर करना नहीं चाहता है, पर फिर भी वो कॉल बस ये होती है कि पुलिस, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में पुलिस को एज अ हेल्प देखते हैं कि जनरल व्यू भी है, पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। तो हमें वैसे हम हर चीज के लिए पुलिस को ब्लेम करते हैं, और लेकिन हम पुलिस के बिना रह भी नहीं सकते। तो पुलिस इज दैट पार्ट ऑफ सोसाइटी। थोड़ा सा वकीलों के बारे में भी देख द लेना, थोड़ा न्यूट्रली, थोड़ा जो है ना थोड़ा पुलिस के एंगल से जरा वकीलों को देखने की कोशिश करना कि उनका और आम जनता वकीलों के बारे में क्या विचार है। ठीक है, हाँ जी, तो बिल्कुल। अभी हाँ, इवन आई थिंक द सेम गोज विद द लॉयर्स ऑल्सो। कभी नो, कभी वी आर नोबल पीपल हु आई जस्ट वी आर सेड दैट, वी आर आई मेरी we सेड are दैट noble इन ए people, but वेरी जोकिंग। for some people who do wrong things, or who want to pave their way through some illegal ways, for them we are a threat. नो, We are व्हाट इज noble रॉन्ग? for some people who are in the right direction. Like uh, if someone wants to do something wrong, व्हाट इज uh, रॉन्ग? we just file an application, and we question about, अगर हम गवर्नमेंट ही देख लिए, गवर्नमेंट कोई बिल पास करना चाह रही है चुप चुपा के, तो हम ही वो होते नहीं, हैं जो उसको सॉरी क्वेश्चन सॉरी करते सॉरी, सॉरी टू इंटरवीन। Your voice is slightly on the dimmer side or slightly on the lower side, the intensity part basically. हैं। तो वो, Am I audible now? you were audible earlier as well, but the intensity of the Okay. audibility was not to that extent wherein I could hear it Now it is fine. better. Yes. So yes, I was talking about telephonic conversation, right? So as per the judgment of the Gujarat High Court, uh, गुजरात हाई कोर्ट ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस को, टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन को दो तरह से डिवाइड किया है। एक किया है क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन, एक किया है नॉन क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन वो होती हैं जिसमें बस किसी व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है, उसने बस ये बता दिया कि इस जगह पे ये ऑफेंस हुआ है। उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि जिसने ऑफेंस किया है उसकी आइडेंटिटी क्या है। और हम्म। बस ये ये मतलब उसका जो इंटेंशन दिख रहा है इस कॉल से, वो इंटेंशन दिख रहा है जस्ट ही वांट टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द said इंसिडेंट। एंड ही फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि वो पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस स्टेशन में वो रिटन में वो दे या ओरली अपनी कंप्लेंट, और पुलिस उसको राइट डाउन करे, ओरली अपनी कंप्लेंट बोले और पुलिस को राइट डाउन करे। तो फिर दूसरी नॉन क्रिप्टिक क्या होती है, जहाँ पे द पर्सन, द कंप्लेनेंट, चाहे वो कोई भी हो, कंप्लेनेंट एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो, कोई भी हो सकता है। सिर्फ जरूरी नहीं कि विक्टिम ही कंप्लेनेंट हो, एनीबडी कैन बी कंप्लेनेंट, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में स्टेट जो है, ऑफेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट एन स्टेट। तो कोई भी कंप्लेनेंट अपना आइडेंटिफिकेशन दे के
जो भी इंसिडेंट हुआ है, ऑफेंस हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन देख के, अक्यूज पर्सन का डिस्क्रिप्शन देख के, प्लेस ऑफ इंसिडेंट बता के इंफॉर्मेशन देता है, इट कैन बी टेकन एज एन FIR, एंड जी। further he is willing to give that information to the officer in charge of a police station, and he write down information and he gets it signed from the complainant. uh, पर इन वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो बात आई है, आई हैव रीड दिस जजमेंट ऑफ वशिष्ठ एलियस मनु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, द जैसिका लाल केस, अच्छा। ओके। in which they there were three calls of the incident made to the police. So some calls was just to inform the police that the said incident and happened and please come. So here Supreme Court said कि कई बार इंटेंशन होती है कि बस इंफॉर्मेशन को, मतलब कोई ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाए, और जो द पर्सन हु इज कॉलिंग जस्ट नीड्स द पुलिस टू बी देयर टू टेक थिंग्स इन कंट्रोल। फिर कुछ इंफॉर्मेशन होती है इस तरह से कि किसी विक्टिम या उसकी फैमिली रिलेटिव या कोई कंसर्न सिटीजन हु इज कंसर्न अबाउट दैट ऑफेंस, ये ऑफेंस हुआ है, आइए और यहाँ पे ये इंजर्ड है, इनको और जो जिसने ऑफेंस किया है, अक्यूज वन, उसको अरेस्ट करें और क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाए। तो दैट कैन बी टेकन एज एन FIR, क्योंकि वो he is willing as in he is willing as in to initiate the criminal law in motion. तो मैं who is So willing, yes, who the is willing, person who is depicting the that who is informant, depicting the whole story, the the informant. informant basically. Okay, okay, fair enough. So basically, we are categorizing the information into two parts, or two categories Hmm. basically, which is cryptic, and Yes. the second one is non-cryptic. It is Not unambiguous, specific information. Okay, yes. क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो Hmm. मतलब डीक्रिप्टाइज करना पड़े या डिक्रिप्ट करना पड़े उसको, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है मतलब टूटी फूटी सी इन्फॉर्मेशन हो, उससे यही नहीं प्रतीत हो पा रहा है कि अपराध किस प्रकार का Hmm. है। ठीक है। जी जी जी। तो viewers who are actually viewing this, and people who wish to seek the assistance of the police should be very vigilant, and at the same time should not panic under certain circumstances or such scenarios. It is better if you are having an advocate at your disposal, it's fine. You call him or her, that is also fine. In case you are not having that, you make the better use of 112 नंबर, 112, इन्फॉर्म करें पुलिस को हम्म। बहुत आराम से, अपराध कहाँ पे हुआ है, किस प्रकार का अपराध हुआ है। और आप क्या, जी, आप क्या बोल रहे हैं उस इंफॉर्मेशन में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि आप कई क्या। बार हाँ बोलो बोलो, बोलिए, आप बोलिए। क्योंकि कई बार होता ये क्या है कि हम घबराहट में आधी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेरे साथ ये अपराध हो गया है, बस हम ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और बाद में जब पुलिस आती है और पुलिस, आई डोंट नो, अंडर सम इन्फ्लुएंस और जो भी उनका, वो एट द टाइम जो भी सर्कमस्टांसेस होती हैं, वो उस चीज पे एक्शन नहीं लेती है, हमारी रिटन कंप्लेंट पे भी एक्शन नहीं लेती है एट दैट टाइम। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमने फर्स्ट दी थी, उसका DD एंट्री होता है हमेशा, एज यू ऑल नो, एक DD एंट्री होता है। तो उसमें अगर हम कोर्ट में जाए तो कोर्ट सबसे पहले वो DD एंट्री मंगाती है कि आपका जो CCR कॉल आया था, 112 नंबर में कॉल आया था, उसकी DD एंट्री क्या थी। और अगर उस DD एंट्री में आपने चीजें अपनी बहुत मतलब अच्छे से बताई है, और सब प्लेस ऑफ इंसिडेंट बताया है, टाइम बताया है, डेट बताया है, और इमिडिएटली अगर आपने कॉल किया है तो वो तो और भी अच्छा है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके पुलिस उस पे FIR करने के डायरेक्शन देती है। बेसिकली आप जो हैं वो डिफेंस के जो एडवोकेट्स हैं उनका काम मुश्किल कर रहे हो हैं। कि आप चाह रहे हो कि बहुत मतलब और हमें बचाना मुश्किल हो जाए हैं।
तो ये तो फिर मैम इसमें आई कैन नॉट बी party to this particular thing. I'm sorry. But But again, okay. So that was only on the lighter note. So in fact, on the heavier note as well, it would definitely become very critical for the defense counsel to make his defenses, and the more the consistencies within several depositions or within several testimonies or statements made by the complainant or the informant or the victim, the harder it becomes for the defense counsels to break those to beat consistencies, the or try to try to garner inconsistencies within those statements, or maybe certain contradictions, and again so on and so forth at the stage of evidences, or maybe uh, final stages as well, final arguments as well. So it might become critical. But having said that, uh, we are part of the judicial system. तो हमें भी इस चीज़ को देखना है कि कहीं अन्याय ना हो, इस चीज़ को भी हमें right. देखना जरूरी है। तो और हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस प्रकार के चैलेंजेस हमें ज़्यादा आ रहे हैं, हमें आ जाते हैं कि सबसे पहले तो पैनिक करते हैं। तो आम जनता है पैनिक, हम्म, आम जनता क्या करे, हम खुद भी पैनिक कर जाएंगे, हम खुद भी पैनिक करेंगे, और वही। उसमें हम किस प्रकार की इंफॉर्मेशन क्योंकि वो हमारी सिचुएशन ही ऐसे। हाँ जी। जी बोलें, आप द कुछ कह रहे थे। सिचुएशन इज जी जी। हाँ, सिचुएशन क्योंकि जो पैनिक, हाँ जी, पैनिक जो की आम सिचुएशन। इंसान होता है, हाँ जी, वो कभी ये फेस नहीं किया होता, और जब इसके साथ क्राइम फील होता है, वो उसको इमोशनली मेंटली सब इफेक्ट करता है। इवन कई लोगों की तो मैंने जब देखा है, जब वो इंसिडेंट होती है कुछ भी ऐसी, तो वो एकदम कांप जाते हैं, दे आर अनेबल टू स्पीक इवन, एंड दे फंबल while speaking. So it is affects that much to a normal to a law abiding citizen, to a peace loving citizen. हाँ, ये सो ऑब्वियसली एंशियंट टाइम्स में तो ये भी कहावतें कहा करी जाती थी कि जो कॉमन पीपल है, जो द गुड पीपल विल नेवर फाइंड देयर वे around the laws, whereas the people who are not so good will always find their ways around the laws, or something of that nature. But having said that, laws have become indispensable and very imperative part of today's society, not only in this nation but globally. There are international laws which have come up, and we are ever increasing, evolve होते जा रहे हैं। तो इसको भी यहाँ पे कंक्लूड करते हुए we'll cite certain case laws, and continuing videos में we'll provide mentioning of the provisions which are mentioned in the code. We'll share the case laws as well for the betterment of our own self as well as the fraternity, whoever wishes to pursue that particular aspect of law, who is a police officer, what are cognizable nature offenses, or what are offenses, uh, how to read IPC and CRPC in cohesion, and what is 154, 156, 190 as well, chapter 12, chapter 13, chapter 5 as well of CRPC of the present code. एंड टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली एक टॉपिक है जो कि हम कंटिन्यू भी करेंगे, सफाइज्ड बाय सर्टन केस लॉस। जो गुजरात हाई कोर्ट का मैम आपने बताया अभी कि वो कौन सा लॉ है, उसको भी उस पर भी आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड हाउ शुड इट बेनिफिट द कॉमन पीपल, ऑब्वियसली two important aspects of every recording or every meeting we would be having, because we have faced certain challenges ourselves, how it should benefit the common people or the people around. We are also common only. The only thing is we are wearing this black coat at times after our hearing, after our court appearances. कोर्ट अपीयरेंस के बाद फिर हम हमारा भी ये काला कोट उतरता है, पैनिक हम भी करेंगे, अपराध क्या होता है, किस प्रकार से होता है, और उसमें हमें क्या करना चाहिए, how to seek a professional's guidance or assistance, तो किन किन सूरतों में, और टेलीफोन पे कैसे कन्वे करना है पुलिस को, किस मैनर में कन्वे करना है। इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल ना दें, या डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर देना भी है तो पुलिस अगर आपको बुलाती है थाने तो आप बिल्कुल जाएं, कोई घबराने वाली बात नहीं है उसमें। इन्फॉर्म योर एडवोकेट, ड्यूली सीक प्रोफेशनल असिस्टेंस in case you feel that you need to have an advocate around you. There's no harm. Unnecessarily, I don't think the police will trouble you
unless, of course, I mean, we are not police. Definitely, I'm not in opposition, but obviously they have massive powers, and at times they become authoritarian in nature. आर्बिटरी हो जाते हैं और कभी कभी वेंजेंस इन्फ्लिक्ट करने के लिए सॉरी, या यू नेवर नो, ऑल आर ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, दे माइट गेट कैरिड अवे, कभी किसी को इम्प्लिकेट करने के लिए फॉल्स implications cannot be ruled out, cannot be gainsaid completely. So having said that, anything else which you would wish to mention as well, concludingly, या conclude करते हुए कुछ इसमें आपने बोलना हो तो, because we have already discussed what pertains to telephonic information, and whether it amounts to a cryptic information or a non-cryptic information, more specific information and more specific information about the offenses there, offenses provided to the police, it will form the foundational aspect of an FIR. So naturally, it will get recorded रिटर्न फॉर्म में भी। आपने अगर जुबानी तौर पे भी इंफॉर्मेशन दी है या सूचना दी है पुलिस के अधिकारी को, तो वो बिल्कुल एक एस्पेक्ट बनेगा एफआईआर का दर्ज होने का। अब यहाँ पे नेचुरल सी बात है, व्यूअर्स काफी सारे क्वेश्चन करेंगे कि भाई अपराध हुआ है, मैं आपस में डिस्कस कर लिया, पुलिस को नहीं दी जानकारी, ठीक है, टेलीफोन पे एक मैंने पैनिक में आकर के किसी और को बता दिया, ठीक है। तो ये देखो, अपराध तो अपराध है, अपराध हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, उसको सस्टेन्ड मैनर में होएगा, कुछ कॉग्निट ऑफेंसेस होंगे, कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस होंगे, कुछ जो है सबसिस्ट करेंगे। अपराध का तो एक कॉन्सेप्ट है विच इज ऑब्वियसली मेंशन्ड इन दी सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी। तो अब इंफॉर्मेशन कहीं और, कहीं स्पेस में चली जाए, मान लो कहीं डिसिपेट हो जाए या दब जाए कहीं इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इस एस्पेक्ट्स पे भी बड़े सारे इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चन जो कि कभी कभी रियल लाइफ सिनेरियो में मिलते भी हैं, और रियल लाइफ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो अपराध हो गया, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया, 6 महीने तक दबी रही, गुमशुदगी का खुद कंप्लेंट लिख रहे हैं, ठीक है, दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हाउ इट कम्स आउट। तो इस प्रकार के भी एस्पेक्ट्स हैं, वील बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द obviously people as well, and from the fraternity as well. And if people from the fraternity or maybe advocates are having certain pertinent case laws, they may also please mention it. All right. So, any other concluding remarks which you would wish to state? I would wish to say that now there are is मतलब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो है ही, पर उसके अलावा भी आज के इतने सारे मीडियम्स हैं टू मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए, ईमेल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है। अब तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी पुलिस आप कॉल कर ये मैसेज कर सकते हो, तो उन पे भी कुछ एस्पेक्ट्स रहते हैं। क्योंकि ऑलवेज हमारे क्रिमिनल लॉ लॉ में जो चीज होती है वो ये होती है कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो फ्रेशली जैसी है वैसी है, इसीलिए हम एफआईआर की भी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, बिकॉज वो एकदम फ्रेश, मतलब इन्वेस्टिगेशन से पहले एकदम फ्रेश जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका समरी फ्रेश रहता है। उसको उसको हम जो है रूल आउट नहीं करते हैं, हमारी 164 में जो एविडेंस एक्ट है उसको हम एफआईआर को तो एविडेंस की वैल्यू होती है। तो Corroborative value है ना? अ, जी। हाँ जी, कोऑपरेटिव वैल्यू होती है। जी जी। हाँ जी। तो मैं कंप्लीटली डिसरिगार्ड तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बट कंप्लीट नहीं। एनसाइक्लोपीडिया भी नहीं है एफआईआर, ये भी एस्टेब्लिश्ड है, settled है। अब now एक another interesting aspect which has come through this particular discussion, we were trying to restrict ourselves towards the telephonic information, but now whether information through electronic media, whether that will amount to the foundational aspect of an FIR, and if that information is related to nature of an offense of cognizable वैल्यू, या कॉग्निजेबल एस्पेक्ट का या कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस ऐसा प्रतीत होता है, तो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, वहां पे अगर ये ऐसा इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है ईदर टू पुलिस
or to even magistrate or to any court official or to any private individual. ये सारे aspects जो हैं we'll try to continue in the next or the subsequent series. और इन इन आई वांट टू मेंशन दैट इन सारी चीजों में जब हम लिखते हैं कोई चीज, तो उसको हम लिखते वक्त कहीं ना कहीं हमारा खुद का कुछ इनपुट आ जाता है उसमें। I'm sorry. तो वो थोड़ी एक जब हम कोई भी चीज लिखते हैं, लाइक इफ वी आर गिविंग इन इंफॉर्मेशन टू व्हाट्सएप, वी आर राइटिंग अ इंफॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं हमारा एक जो है कलर्ड व्यू आ जाता है, या हम एडिशनल चीजें उसमें जोड़ देते हैं, और वो एकदम फ्रेशली जो इंसिडेंट का ब्रीफ है वो नहीं होता है। उसमें कुछ हमारे कलर्ड ओपिनियंस या कुछ एक्स्ट्रा चीजें बन के हम डाल देते हैं। तो इस पे भी थोड़ा एक क्वेश्चन रहेगा। ये देखो मैम, ये तो ओपिनियन है ना, इट माइट बी ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इट कैनॉट बी स्टेटेड एज अ फैक्ट ना कि वेदर इंफॉर्मेशन आपने ऐड ऑन करना है या कलर, एक्स्ट्रा कलर एक ऐड ऑन करना है, तो वो तो आप टेलीफोनिकली भी कर सकते हो। आप पुलिस के पास भी जाकर के, अपराध हुआ है मान लीजिए कोई एक्स टाइम पे, और आफ्टर x+3 hours और x+4 hours you provide the information to the police officer। नेचुरल सी बात है, टेंडेंसी ऑफ द कॉमन पीपल एंड एनीबडी, दिस इज द हायरार्की विच इज बीइंग डेवलप्ड कि यू विजिट द जुरिस्डिक्शनल थाना, तो वहां पे जाकर के आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन आप कभी भी दोगे तो यूल वील ट्राई टू ऐड कलर टू इट। एडवोकेट्स ट्राई टू मेक इट ग्रेवर, which is fine, which is fair enough. That is our job. At times we don't make it graver. Well, that depends upon the instructions of the client. But having said that, these are aspects which should be discussed outside the public domain. Whether in what manner we proceed, in what manner we should proceed, and in what manner we do not proceed, in what manner we should not proceed. That is another aspect. But adding color to any information or adding certain things or certain aspects which are not part of the fresh information, that is a human tendency. It is not by virtue of an advocate. Even I have seen offenses against, we have seen it all more or less. Judicial officers, we have seen the COVID phase as well. We have seen so many things. We are fortunate enough to be part of this particular generation that we cannot be said to be that young or maybe that old. We are stuck in the middle maybe. So अब We have ऐसा, experienced everything. I'm sorry, We have experienced everything from a more or pandemic less, more or to less, more we have seen it. We have some good experience on this planet, living on this planet, and अब ये किस कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर देना या कुछ कलर ऐड ऑन कर देना, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। प्रोफेशनली इसको कैसे करना है वो हमें भी पता होता है, हम एडवोकेट्स हैं, और हम जेन्युइन इंफॉर्मेशन, हमारी प्रैक्टिस इस प्रकार की है कि हम जेन्युइन काम करने की कोशिश करें, ठीक है, जेन्युइन काम करते हैं, तभी हमें अप्रोप्रिएट रिलीफ और जो कोर्ट्स के थ्रू रेमेडीज हैं वो हमें मिलते हैं। तो इसमें मैंने एक बहुत अच्छा कहीं कोट सुना था, एक टीचर ने बताया था कि लॉ में क्या होता है कि द डेविल एंड द गॉड लाइज इन द डिटेल। तो अब जैसे ये जो FIR है या द डेविल चार्जशीट एंड द के गॉड लाइज जितनी वेयर? इन द डिटेल्स, In इन द details. डिटेल्स, The details, okay. डिटेल्स। In So the sometimes you have to read between the lines, in the details, like in small details। कई बार हम detail. क्रिमिनल का जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो छोटी सी डिटेल में ढूंढ देते हैं। मतलब हम्म, जो हमें दिख रहा है सामने कि ये ऐसा है, क्योंकि वो हमें दिखाने की कोशिश ऐसे की जा रही है, लेकिन हम उसमें अपना माइंड अप्लाई करें या उसको 10 बार पढ़ें और एकदम से ऐसे स्ट्राइक होते कि यार ये तो ये भी हो सकता है। okay, yes, ये बिल्कुल हो सकता है, वो रेपिटेटिव रीडिंग्स के थ्रू, और मे बी मतलब या तो फिर थोड़ा ब्रेक लेकर के 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद कुछ ऐसी कोई ऐसी फ्रेश चीज हो जाए। ऑब्वियसली वी ट्राई टू लर्न, वी हैव एनकाउंटर्ड सो मेनी सिचुएशंस इन द कोर्ट्स, वी हैव faltered as well in the courts, we have said so many things in the courts which should not have been said, retrospectively speaking,
या ऐसी चीजें जो कि अरे बहुत अच्छा बोल दिया आज तो, मतलब ऐसे इससे Mm. अपनी, या हमारे आसपास कुछ ऐसे एडवोकेट्स होंगे जो बोल देते हैं कि अरे वाह भाई वाह, आपने तो कैसे, इट माइट बी फेक, इट माइट बी फेक, और एट टाइम्स इट माइट बी जेन्युइन। तो जो भी है वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि डिटेल्स जो हैं वो रेपिटेटिव रीडिंग्स के थ्रू और वो ऐसी चीज़ें मिलेंगी। सो कंक्लूड करते हुए अब यही है कि आम जनता को कैसे सजग रहना चाहिए, और टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन जो है वो फाउंडेशनल एस्पेक्ट बन सकता है एफआईआर का, कि नहीं तो बिल्कुल बन सकता है। क्रिप्टिक नहीं होना चाहिए। अब क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नॉन क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो हम थ्रू सर्टेन इंस्टेंसेस वील ट्राई टू garner it. ठीक है। I think it has been a hectic day again, having said that, for you as well. So we'll take our leave on this aspect, or anything else which you would wish to add on. Um, this was a very fruitful conversation. I think the more we talk, the more we discuss, the more little details, the more questions come in our minds. So it is kind like when you were saying about cognizable, it should be a cognizable offense. And I was thinking, what is a cognizable offense? And I was thinking that cognizable offense is an offense given under Schedule 2 or the CRPC, in which in the table it is written as cognizable. So how do common men know what is cognizable, what is non-cognizable? Then the role of lawyer comes. So yeah, in small details, what we can go like a small topic can go very wide with the while focusing on small details because law is such a big subject. Even We in try to dissect one it. section, you can. थोड़ा सा कंटेन करेंगे अपने आप को भी, और थोड़ा सा ब्लिंकर्ड मैनर में करेंगे, थोड़ा सा मतलब एक डायरेक्शनल मैनर में करेंगे। टेलीफोनिक का हो गया, और कुछ क्या पता नए लॉज जो आएंगे, और पुलिस के लिए भी कुछ गाइडलाइंस वाले लॉज हैं, अभी हाल फिलहाल में भी आए हुए हैं, और कुछ जुडिशरी को भी गाइडलाइंस के साथ, ऑब्वियसली एवरी मंथ और सो द एपेक्स कोर्ट comes up with certain guidelines to the judicial institutions as well. Have The you courts. I'm sorry. have you noticed something recently? Because what I noticed was the judges started speaking in more Hindi, like more Hindi in as in more Shuddha Hindi type. Because the judge was speaking that please अपना हिंदी में प्रयोग करे बातें कोर्ट पे आप कचहरी में आए हैं आपकी ये डेट है यार तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से कि आप ज्यादा हिंदी का प्रयोग करें तो हैव यू नोटिस्ड इट क्योंकि No, दो no. तीन कोर्ट में मैंने ऐसा We'll देखा avoid that particular aspect. It is not for us. Yes. And whether there are any formal directions to that regard, I'm not sure about it. It cannot be so. Language के बेस पे या होते हैं, आते हैं, जैसे जिरे वगैरह के ऊपर भी हुए हैं कि जो जो विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द कॉमन पीपल। अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशंस आर फॉर द कॉमन पीपल ओनली, फॉर अस, फॉर एवरीबडी, फॉर द ह्यूमंस। इंस्टीट्यूशंस आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस ओनली। और ऐसा ना हो कि वो ही उनके अगेंस्ट फिर जाने लग जाएं, इस प्रकार की चीज़ें ना हो। तो बट इस प्रकार की कोई डायरेक्शन हो, या इस प्रकार की कोई गाइडलाइन है, या इस प्रकार की कोई नोटिफिकेशन आई हो, स्पेशली दिल्ली में, आई feel that it is beyond the ambit of this particular video. It is beyond our capacity to discuss whether what judicial officer, what she or he may be discussing in the court. That could be personal opinion. That is another thing. क्या पता विटनेसेस वगैरह को देख करके अगर एविडेंसेस हो रहे हैं, तो फिर उसको देख करके इस प्रकार के कुछ एस्पेक्ट्स होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। लैंग्वेज के बेस पे, लैंग्वेज इज वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट। इंडिया हैज सफर्ड many things. New states are created upon linguistic basis. So we'll avoid it as of now. We'll constrain, and we'll try to contain ourselves. We'll be having discussions upon legal aspects only. Gradually, we'll try to improve. Whatever people are having those questions,
they may post it in the comments कि or maybe advocates as well, maybe certain people who are from the legal fraternity, they may suggest it you आप इस प्रकार से, क्योंकि ये unprepared सा discussion है, और हमने भी कोई केस लॉस वगैरह ऐसे मेंशन नहीं करे हैं, और या कोई प्रोविजंस वगैरह मेंशन नहीं करे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यस, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन या टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन कहीं पास ऑन होता है किसी पुलिस ऑफिसर को, तो वो फाउंडेशनल एस्पेक्ट बन सकता है एफआईआर का कि नहीं। तो उसका आंसर है यस, वेरी मच। ठीक है, वेरी मच। बट ऐसा रिजेक्शंस भी होंगी कि वो इंफॉर्मेशन नॉट सफिशिएंट इनफ, not to that nature wherein it discloses the commission of a cognizable offense. So naturally the FIR becomes infectious. Okay? फिर तो जो गाड़ी चली है क्रिमिनल लॉ की वही खत्म हो जाती है। तो ये भी है, ठीक है ना। तो ये मेरा हम्बल ओपिनियन है। माय हम्बल ओपिनियन इज फाउंडेड अपॉन सर्टेन केस लॉज विच वी वुड डिस्कस एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 2021 में लॉ आया था, नेताजी अ, अच्युत शिंदे पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2021 का लॉ है। एंड ऑल दोज लॉज ऑफ 1994 एंड 2013, Sunil Kumar versus state of UP probably was one such law which was discussed, and this aspect of telephonic conversation, and the Gujarat High Court judgment which you were mentioning, they were also discussed in there. Right. So we'll also check that whether we are absolutely correct or not. We'll provide the certain links of downloading those case laws. I think we are having very less time. This meeting might also get extinguished, or it might get over as soon. Maybe only 3 to 4 minutes are remaining. So, any other concluding remarks which you would wish to mention? Um, yes, I think 156(3) gives a huge power to magistrate to uh, to do justice uh, for the people who felt that their information is not being registered by the police, or they have felt injustice. It is a very powerful weapon. The and the advocates can, in this the advocates play a very huge role. So इसके लिए the learning and discussions are very necessary. तो कोई भी ऐसा एस्पेक्ट ना रहे जो हमसे छूट जाए, या कोई भी ऐसा कोई भी लीगल टेक्निकलिटीज की वजह से कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनजस्टिस हो जाए, जहाँ पे द एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड, और जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था। तो आई थिंक 156(3) एक बहुत अच्छा टूल है, और इस वीडियो के माध्यम से हम उसी टूल को कैसे और अच्छे से, जो हमारा अस्त्र है उसको कैसे और शार्प करें, और उसको कैसे और अच्छे से यूज करें अपने क्लाइंट्स के लिए, ताकि हम उनके लिए कुछ हेल्प दे सके। और या हमारे क्लाइंट्स कैसे ये सब सुन के ये भी अवेयर हो कि अगर पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही है तो हमारा जस्टिस सिस्टम है, हमारे पास वकील है, हमारे पास जजेस हैं, जो चीजें गलत हो रखी हैं उनको सही कर। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए भी, आम जो सिटीजन हैं इंडिया के, उनके लिए भी, और वकीलों के लिए भी, कि वो कैसे इस प्रोविजन का बहुत अच्छे से यूज करें और अपने क्लाइंट्स को जस्टिस दिलाएं। देखो, वकीलों के लिए तो तब हेल्पफुल होगा ना जब हम वकील वाली भाषा में या उन प्रोविजंस में, हम लॉस पे तो हमने अभी डिस्कस करा ही नहीं, उसके तो बहुत वैरिड ये एस्पेक्ट्स हैं। को पुलिस एफआईआर नहीं कर रही तो आप जैसे काबिल अधिवक्ता हैं, आम जनता आपको कांटेक्ट करके आपकी फीस दे और जाए कोर्ट और खाए एफआईआर, ऐसे कर सकते हैं और क्या। उसमें सिंपल सा एस्पेक्ट है, 154 हो रहा है, करो एफआईआर। नहीं कर रही पुलिस, पुलिस मतलब इतना पुलिस से क्यों दुश्मनी करनी है। नहीं कर रही, आप कोर्ट जाओ, फिर कोर्ट से 156(3) में चला जाओ। सिंपल सिंपल यही है, बहुत प्लेन सा रूल है। अब 156(3) के क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो एफआईआर के अंदर आई थी 154 में, 154(1) का कंप्लायंस हुआ था कि नहीं हुआ था, 154(3) का कंप्लायंस हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था तो कब तक हुआ था, किस लेवल पे हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, दैट यू हैड टू अप्रोच द कोर्ट or the magistrate under 156(3). So these are एंड इवन
Yes, Even yes. in the, Very little I time is think remaining now. जी, Yes, please. तो सकरी वासु जजमेंट उसमें एक और स्कोप जो है 156(3) के अंदर वाइडन कर दिया कि आप जो है आप एफआईआर की डायरेक्शन तो दे ही सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि एफआईआर हो चुकी है लेकिन पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, वहां पे भी आप 156 Yes, तीन में एप्लीकेशन लगा yes, सकते हो। yes, yes, yes. Very, 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 तो very aptly put. Very aptly put. Sakiri Basu is a landmark judgment in this regard. We, if you remember the citation, I don't. आई It is probably versus state of. आई डोंट आई थिंक 2021 or 2002 No, something no, like no, no. that, It is. which are It's a. very fast. It is a pretty old judgment, Hmm. ma'am. It is versus state of UP. So state of UP, and the year of the judgment is. So it is. It is actually taught in the judicial academies as well. It is as I can see it on the website as well. Obviously, I am no one to comment whether to what extent it is taught or where it is taught, because we come from institutions wherein there are very renowned people out there, and yes, those are साथ की judgment है ये, और Hmm. इन जजमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करना होगा, हम कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में भी करेंगे, सब्सिक्वेंट वीडियोस में करेंगे। तो आम जनता के लिए कंक्लूडिंग यही है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है, you approach your advocate, seek some legal assistance, professional assistance लीजिए, और approach the court। अब 154 में एफआईआर नहीं कर रही है, पुलिस नहीं कर रही है, whether that information is amounting to registration of an एफआईआर और cognizable nature की नहीं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो स्टडी का एस्पेक्ट होता है, फैक्ट टू फैक्ट केसेस, फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे, सर्कमस्टांस के बेसिस पे, दैट मे बी studied upon. So, all right then, it is. Let us conclude this particular meeting then, and we'll continue on the next aspect in this particular series. And that's it. Good night to everybody. Good night. Good night, sir. Good Thank you. night. Thank you, ma'am.